गुड मॉर्निंग। आज से हम एक टॉपिक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने की कोशिश करते हैं इसको। इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आप वाकिफ हैं इस बात से बहुत अच्छे से कि ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप। वो हो सकते हैं एल्डिहाइड, हो सकते हैं कीटोन, हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हो सकते हैं या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी तो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड होता है, इसका डेरिवेटिव कीटोन होता है, इसके डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ और भी डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स टाइटल दिया जाता है, जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड में क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप तो है ही। अब इस कार्बन से अटैच दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या फिर कोई एक हाइड्रोजन तो कंपलसरी है और कोई एक अल्काइल हो सकता है। ध्यान देना, अकेला अल्काइल नहीं हो सकता, अराइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, और ARALKYL अराइलकिल भी हो सकता है। अल्काइल में क्या होता है, केवल R शामिल होता है। अराइल में क्या शामिल होता है, AR शामिल होता है। पर अराइलकिल में क्या शामिल होता है, R के साथ में AR शामिल होता है। एम आई क्लियर? ये सिंपल सी कथा होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सपोज CH3 है, ये क्या है, अल्काइल है, और ये अगर ग्रुप लगा हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं अपन, इसे हम क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप कहते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ हो कि ग्रुप और साथ में CH2, तो इसमें देखो ये पार्ट तो अलग है, ये पार्ट तो अलग है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है एराइलकाइल। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब डेफिनेटली इस कैटेगरी का जो पहला मेंबर होता है, आप उसे बहुत अच्छे से वाकिफ है। अच्छा, इन जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, RCHO लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं RCHO लिखते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। और अगर आप इसी में कुछ चेंज करो, क्या कीजिएगा, अगर आप इसको एक काम करें कि जैसे देखो इसमें एक H हो गया, इसमें एक R हो गया, अगर क्या करो, इसको R लिखो, इसको C लिखो, इसको लिखो, इसको सेम लिखो या डिफरेंट लिखो, ये भी R, ये भी R। तो देखो ध्यान से, दोनों R हो सकते हैं सिमिलर, दोनों R हो सकते हैं डिफरेंट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्काइल हो, एक अराइल हो, दोनों अराइल हो सकते हैं। इस केस में से कहा जाता है कीटोन। इसे क्या कहा जाता है, कीटोन। तो इसको आमतौर पे कैसे लिखते हैं हम, R2CO, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, R भी लिख सकते हो, R2CO भी लिख सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन्स होते हैं। ठीक है, ये जानते हैं आप कि अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप होंगे तो उसे बोलते हैं सिंपल कीटोन, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप होंगे या जो भी ग्रुप लगे हैं अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, या असिमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कार्बोक्सी के ऊपर इंट्रोडक्टरी पार्ट में। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें क्या हुआ, आपने सपोज यहाँ पे जोड़ दिया R, और यहाँ जोड़ दिया आपने क्या, OH। समझिए इस बात को, पहले क्या था, RCHO था, फिर RCO, या यहाँ पे आपने R जोड़ दिया। इस बार क्या किया आपने, यहाँ पे OH जोड़ा कंपल्सरीली। यहाँ पर H भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एल्काइल भी हो सकता है, यहाँ पर अराइल भी हो सकता है, यहाँ पर अराइलकाइल भी हो सकता है, यानी अल्काइल अराइल का कॉम्बिनेशन वो भी हो सकता है। इसे बोलते हैं कार्बोक्सी। सिंपली मैं इसको लैंग्वेज में RCOOH लिखते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है बहुत, विनेगर, एसिटिक एसिड, वो इसी कैटेगरी का एक हिस्सा होता है। तो अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और इजी भी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि आपने कहा कि आपके पास है ये कार्बोक्सी एसिड के डेरिवेटिव लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो R हो गया, C हो गया, O हो गया, OH हो गया। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ऐसे किया कि इस OH को यहाँ से विदा किया। ठीक है, आपने OH में से विदा किया, और आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप इसमें ऐड कर रहे हैं OCOR डैश, मान लीजिए। ठीक है, R-COO ऐड कर रहे हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, बन जाएगा डेरिवेटिव R, देखिएगा ध्यान से, ये C, ये O, RCO। ठीक है, फिर OH को हटा दिया आपने, और आपने यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, एक O जोड़ रखा है, तो ये O जोड़ दिया, और फिर वापस क्या हो गया, C। मैं जानबूझ के इसके ऊपर लिख देता हूँ, और इसे लिख देते हैं R डैश। ये जो बना इसे बोलते हैं क्या, एसिड एनहाइड्राइड, यानी OH को रिप्लेस कर दिया आपने R-COO से, इसे क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान रहेगा कि R और R डैश सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए एक और बात करते हैं। मान लीजिए आपने OH को रिप्लेस किया,
OH को हटा दिया आपने, पर आपने क्या ऐड कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, आप इसमें क्या ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने इसमें X ऐड कर दिया, X मतलब हेलोजन डेफिनेटली, तो उस केस में क्या होगा, ये बनता RCO तो एज इट इज है, तो मैं इसको लिख देता हूँ RCO एज इट इज, और ये OH को हटा करके आपने X ले आए, तो आपने इसको X कर दिया, RCOX हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल डिपार्ट हो चुका है। और इस केस में क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अच्छा, अगर मान लीजिए हम OH को रिप्लेस करते हैं, ये एज इट इज रहेगा, और हम यहाँ पे जोड़ते हैं NH2, क्या जोड़ते हैं NH2, तब हमें क्या मिल जाएगा, देखो RCO तो एज इट इज है, यहाँ हो जाएगा NH2, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिड एमाइड, इसे बोलते हैं क्या, एसिड एमाइड, या कई बार इसको सिंपली एमाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड या एमाइड बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि मान लो RCO ऐसे ही है, OH को हटा करके आपने जोड़ दिया इसमें क्या, OR, क्या जोड़ दिया, OR यानी प्लस OR, वही बात फिर से, सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी R हो सकता है। उस केस में क्या होगा, R हो गया, C हो गया, O हो गया, और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा OR डैश, यानी OH को रिप्लेस किया आपने हर जगह। ये जो दिख रहा है हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स, इसे बोलते हैं ESTERS, एस्टर्स। एम आई क्लियर। तो इस तरह से जो दिख रहे हैं आपको कंपाउंड्स, इनको कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है ऑफ कोर्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड अमाइड है, एसिड हैलाइड है, और एस्टर्स हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी कहानी, कुछ खास नहीं, फिर भी ध्यान दीजिएगा कि इन सभी में RCO ये ग्रुप जो दिख रहा है ना, ये सभी में कॉमन होता है। इसे कहते हैं असाइल ग्रुप कहते हैं, इसे कहते हैं असाइल ग्रुप। आपको इससे मुलाकात हुई होगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में, तो ये RCO डैश, इसको कहते हैं असाइल ग्रुप के नाम से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन डेरिवेटिव्स को कई बार असाइल डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, असाइल डेरिवेटिव। सब में देखेंगे आपको तो ये RCO जैसे कॉमन दिखेगा, तो हम इसे क्या बोला करते हैं, असाइल डेरिवेटिव, इन्हें कहा जाता है असाइल डेरिवेटिव। कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। देखिए, जो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल किंगडम्स में भी मिलते हैं। खैर बायोलॉजी का इशू है प्योरली, वो मुझे नहीं समझता इतना। और ऐसा बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ये जो कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह होते हैं ना, ये फ्रेगरेंस और उनमें फ्लेवर के लिए मतलब नेचुरली इनमें एक फ्रेगरेंस होती है, और ये काफ़ी यूज़ किया, रसोई घर में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटी छोटी कुछ आइसक्रीम की बात करते हैं, वेनिला बीन्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं VANILLIN, वेनिलीन। ठीक है, आपको पता है क्या चीज़ है, एक्चुअली ये ऐसे होता है, ये हो जाता है CHO होता है, यहाँ पे OCH3 होता है, यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सी, ये कहलाता है वेनिलीन। वेनिला आइसक्रीम फ्लेवर तो आपने यूज़ किया होगा, वेनिला बीन्स होती है, उससे है। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि सैलिसिलिडिहाइड होता है या सिनेमेल्डिहाइड होता है ना, जो सिनेमॉन से आता है, वो जो आप घर में दालचीनी वगैरह खाते हैं, से बहुत सारे जो मसाले होते हैं, उनमें मैक्सिमम केसेस में आपको, अगर आप कहें तो मैं लिख कर, आप क्या क्या कहोगे, मैं लिखूंगा, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा OH, इसे बोला जाता है सैलिसिलिडिहाइड। ठीक है, और अगर आपको बनाना है, से आप ऐसा करते हो, ये बनाओ पेंजिन रिंग, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या है, सिनेमेल्डिहाइड, इसे कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, लिखूं, सिनेमेल्डिहाइड, ये सिनेमेल्डिहाइड है। तो ये इन जनरल यानी नेचुरली इनमें फ्रेगरेंस पाई जाती है, इसलिए इसका यूज़ बहुत सारा किया जाता है। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन्स में जो नॉमेनक्लेचर है वो तो बेसिक बहुत ही सिंपल से ही होता है। एक दो फॉर्मेलिटी के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी तो ज़रूरत नहीं है। CH3CHO है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसका एक्चुअली ओरिजिन क्या होता है पता है आपको, थोड़ा सा बताता हूँ। एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, तो हम क्या करते हैं पता है आपको, इक एसिड को हटा देते हैं, मतलब माइनस इक एसिड करना है और प्लस कर देना है एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। समझिएगा, इक एसिड को हटाना रहता है और एल्डिहाइड जोड़ना रहता है, तो इस तरह से बन जाता है एसिड एल्डिहाइड। ऐसे सिमिलरली सपोज आपने बेंजीन का डेरिवेटिव देखा, तो ये क्या होता है, COOH, ओरिजिनली ये होता है, तो आप इसमें क्या करती है, क्या है, ये बेंजोइक है,
बेसिकली क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड होता है। अब आप इसमें से एक एसिड हटा देते हो, क्या हटा देते हो, एक एसिड, और जोड़ते क्या हो, एल्डिहाइड, तो नेचुरली ये क्या हो जाता है, ये CHO हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। एम आई क्लियर? तो इस तरह से कुछ ये क्रिएशंस होते हैं। इस बात से भी आप अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सीखी है कि जैसे मान लो कि क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के लिए, तो जैसे CHO लिखा है, ये C लिखा है, ये C लिखा है, ये C लिखा है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, CHO फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और जो दूसरा कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। इसे गामा कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ध्यान देना कि नंबरिंग जब हम करते हैं, मतलब नॉमिक नेचर के लिए जब आप करते हो तब C काउंट होता है CHO का, और नंबरिंग यहीं से शुरू होती है। लेकिन जब आप अल्फा बीटा बोलते हो तो फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट होगा वो अल्फा कहलाएगा। मुझे आगे जरूरत पड़ेगी अल्फा हाइड्रोजन की, बीटा हाइड्रोक्सी की, इसलिए इसे बताना जरूरी होता है। तो अल्फा हो गया, ये बीटा लोकेशन है, गामा लोकेशन है। एम आई क्लियर? तो सभी में एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आप ऐसा भी सपोज कोई एग्जाम्पल ऐसे कोट कर दिया जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि ये से CHO है, और मान लो कि ये यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर C है। ध्यान देना, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा है, और ये बीटा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा की जो लोकेशंस होती है थोड़ी सी अच्छी होती है। ये कहानी हो गई। सिनेमैल्डिहाइड से आप वाकिफ हो चुके हो, CHO होता है और OH होता है रिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक वर्ड यूज होता है, कभी आपने यूज किया होगा डेफिनेटली, उसे बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। एक्चुअली ये नाम किसके लिए दिया जाता है? एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ना, जब किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, जब एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, तो शब्द दिया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्बेल्डिहाइड। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा ये रिंग बनाई है आपने, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया CHO, तो क्या है ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसे अब आप क्या बोलते हो, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अरे माय डियर, ये एल्डिहाइड तो है, पर अब हम इसको कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं कि रिंग से डायरेक्ट अटैचमेंट है इसका, तो इसे बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। सपोज मैंने ऐसा लिखा, कैसे लिखा कि ये बनाया ऐसे बेंजीन की रिंग बना दी और इसको जोड़ दिया CHO, तो इसमें CHO का डायरेक्ट अटैचमेंट किससे है, रिंग से है, तो इसको इसका नाम क्या दिया जाता है, इसका नाम दिया जाएगा बेंजीन। बेंजीन का तो है डेरिवेटिव बेंजीन, और कौन, कार्बेल्डिहाइड, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसे बोलेंगे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। एम आई क्लियर टू यू? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ध्यान रखिएगा कि जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जिसको आप बेंजल्डिहाइड कहते हो, वो कॉमन सिस्टम में भी यूज होता है और IUPAC सिस्टम में भी यूज होता है। कॉमन सिस्टम में भी यूज होता है और IUPAC सिस्टम में भी यही यूज होता है। कंफर्टेबल है। एक दो छोटी बातें से रिलेटेड और करते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज यू माइट हैव विद यू, सपोज आपने क्या ऐसा बनाया, मैंने यहाँ बना दिया CHO, कुछ इसमें और सीखते हैं थोड़ा, और मानो यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3, ठीक है। इसमें थोड़ा बात करते हैं। अब ये क्या, अब देखिए ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, CHO है, तो जिस कार्बन पे है ना वो अल्फा है। एम आई क्लियर? ये पोजीशन कौन सी होगी, 2, ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2, इसे बोलते हैं बीटा कार्बन, और इसे क्या बोलेंगे, गामा कार्बन। एम आई क्लियर? तो ये 1 पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन, समझना। CHO तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, एंड ऑफ कोर्स इट इज द थर्ड कार्बन लिख देते हैं। ये ऐसा हो गया गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया। क्या नाम बताएंगे कॉमन सिस्टम में? कॉमन सिस्टम इसका नाम क्या होगा, सोचिएगा। देखो 1 2 3, ये क्या चीज है, गामा पोजीशन पे मिथाइल है, तो गामा है मिथाइल, ठीक है। और किसका है ये, साइक्लोहेक्सेन, गामा मिथाइल, और क्या, साइक्लोहेक्सेन। एम आई क्लियर? और सोचो क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, या तो क्या होगा, कार्बेल्डिहाइड, तो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता टफ है। और सिमिलरली अगर आप इसका IUPAC नाम देना चाहो तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये गामा वामा नहीं बोलते, अब इसको 1 2 3 बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। मतलब सिंपली गामा की जगह 3 कर दो और कॉपी, सो यू आर सिंपली हैविंग विद यू द IUPAC। तो ये होता है कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, जनरल नाम जो बोला जाता है, और दूसरा होता है जो साइंटिफिक नाम है जिसको हम IUPAC नेम कहते हैं। एम आई क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि एक बेंजीन ले लेते हैं, और बेंजीन के साथ सपोज यहाँ ले लिया मैंने CHO ले लिया, और 1/4 पोजीशन पे जोड़ दिया मैंने NO2। अब आप समझ गए होंगे, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कॉमन सिस्टम में तुम क्या कहते हो, ये क्या है, पैरानाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड। एम आई क्लियर? नॉर्मल नाम है इसका पैरानाइट्रोबेंजीन
कार्बेल्डिहाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कार्बेल्डिहाइड वर्ड क्यों यूज होता है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिंग से डायरेक्ट अटैचमेंट होगा अगर फंक्शनल ग्रुप का CHO वगैरह का, तो हम उसको सीधे सीधे कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। कंफर्टेबल है? तो पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड हो गया। और इसी को बोलना होगा तुम्हें जब IUPAC में, तो पैरा की जगह 1,4 1 पोजीशन है ना, तो पैरा पोजीशन 4 होती है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। एम आई क्लियर? तो एक्सपेक्ट कि तुम्हें समझ में आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कैसे हुआ करता है। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखने की कोशिश करते हैं। कैसे? कुछ एक दो और नाम और देख लेते हैं। चलिए पहले तो मान लो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे CHO, CH2, CH2, यहाँ लिख दो CH, यहाँ लिख दो CHO, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ लिख दो CHO। ओके, अब देखो ध्यान से, ये भी CHO, ये भी CHO, ये भी CHO। अब नंबरिंग कहीं से देना शुरू करेंगे, तो देखो यहाँ से नंबर न देकर के यहाँ से नंबर देंगे। एम आई क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इस CHO का C काउंट नहीं होगा। नंबर यहाँ से शुरू करोगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, कुछ स्पेसिफिक था इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये CHO, ये CHO, ये CHO काउंट ऐसे नंबरिंग में काउंटिंग नहीं होगी, समझिएगा। मेन चेन ये कहलाएगी, मेन चेन ये कहलाएगी। तो इन जनरल हम प्रैक्टिस में होते हैं ना, तो हम C को काउंट करते हैं, पर कब करते हैं? अब ध्यान दीजिए कि कब कम नहीं करते हैं। आज ये जो खेल हो रहा है ना, इसमें नहीं करते। तो इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। तो पहली बात तो ये स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्डेड है, तो मैं लिख देता हूँ ब्यूटेन, इफ यू डोंट माइंड, इवन यू माइंड डजंट मैटर। तो ये हो गया क्या? ब्यूटेन लिख दिया। और फिर देखो ध्यान से, ब्यूटेन B कैपिटल, तो B कैपिटल हो गया, ब्यूटेन हो गया, डैश लगा दिया। अब 1 2 3 4 दिख रहा है, ब्यूटेन 1 2 3। तो क्या पोजीशन है? 1 पोजीशन पे CHO है, 2 पोजीशन पे भी CHO है, और 4 पोजीशन पे भी CHO है। तो बताओ इनको कि 1, 2, 4, फिर लगाओ डैश। 1 2 3 हो गए, 3 हो गए, तो बोलो ट्राई। क्या बोला? ट्राई। और ट्राई के बाद में क्या? कार्बेल्डिहाइड। एम आई क्लियर? आई होप। कार्बेल्डिहाइड। इसी बोलिए ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, ये CHO का C काउंट नहीं होगा। ऐसे होता है काउंट जब मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, तब काउंट नहीं होता है। कंफर्टेबल है? चलो एक और एग्जांपल लेके आपको परेशान करते हैं, थोड़ा परेशान तो हो भाई। तो क्या होगा? CHO है, CH2 है, CH2 है, मान लो ये CH है, और यहाँ जोड़ देते हैं CH2 CHO। अब देखना, तो अब क्या हो जाएगा? CH2 CHO। अब क्या कीजिएगा? समझिएगा किसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। सोचिए, विचार कीजिए कि क्या करेंगे। ये कैसे हो गया? CH2 हो गया, ये CHO हो गया। अब कैसे काउंट करना शुरू करेंगे? विचार कीजिएगा। देखो ये क्या आएगा? 1 पोजीशन, मान लो ये 2 पोजीशन आएगी, ये 3 पोजीशन आएगी, ठीक है, ये 3 पोजीशन आ गई। उसके बाद में फिर समझिएगा, फिर क्या हो गया? फिर देखिएगा, ये अलग से खेल हो गया यहाँ। तो ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई। एम आई क्लियर? अभी 3 हो चुका था, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 6 आएगा। वो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब? अब इस केस में क्या होगा? अच्छे से समझिएगा इसको। एक और एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और नॉर्मल, और वैसे ये भी इस तरह से भी आपको आता ही होगा, एक बार बस आप ब्रशअप कर रहे हो। इसके पहले क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ब्रांचिंग नहीं थी, इसमें ब्रांचिंग दिखाई दे रही है साफ साफ, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो, अब देखो 1 2 3 पोजीशन है, मैं 3 लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ पहले 3, नाइस। अब क्या? 3 के बाद में क्या करोगे? अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है, मैं दोनों लिखने की कोशिश करता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ हो गया यहाँ पे? इसे लिखते हैं FORMYL, फॉर्मिल मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, फॉर्मिल मिथाइल 1 पोजीशन पे, फॉर्मिल मिथाइल 1। फिर क्या? हेक्सेन। और फिर क्या? 1,6 डाई एल। कुछ याद आया होगा, CHO में L लगता है ना, AL, दैट्स वाई। या इसको और बोल सकते हो, और या इसको ऐसा बोलो, या बोलो इसको 3, जो ज़्यादा कॉमन है उसको बोलते हैं 2 ऑक्सो इथाइल। थोड़ा टफ लगेगा आपको, ऑक्सो इथाइल, हेक्सेन। और फिर क्या? वही डैश 1,6 डाई एल। एम आई क्लियर? तो कुछ इस तरह से नाम आ जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक किस्म के थे, इसलिए मैंने इनको शामिल किया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस में ये सब शामिल हो सकते हैं। चलिए एक दो छोटी छोटी बातें और करते हैं। इसी IUPAC में कुछ ऐसे नाम जो ऐसे आपको कॉमनली आते हैं, पर फिर भी एक बार उसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक्रोलीन, ये एक्रोलीन क्या बला होती है? मैं लिखूँ ACROLEIN, एक्रोलीन। जानते हैं आप एल्डिहाइड की कीटोन है, ऑफकोर्स एल्डिहाइड है। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसे कहते हैं एक्रोलीन। इसे वो क्या है, IUPAC ने इसको सरल कर दिया। ये क्या हो गया? प्रोप 2। देखो 2 3 है ना, तो प्रोप हो गया, 2 पे इन लगा हुआ है, तो प्रोप 2 इन अल,
प्रोप टू इन एल, लेकिन इसका नाम क्या है? एक्रोलिन। तो कई बार एग्जामिनेशन में इन चीजों पे फोकस कर लेते हैं। एक्रोलिन CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ क्रोटोनेल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। देखो ध्यान से, इसका छोटा भाई बड़ा भाई है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, यानी इसका ऐसे नाम क्या कहोगे? इसको ऐसे तो कहोगे तुम क्या, इसका नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड, लेकिन इसको क्या बोलोगे? 4 है तो ब्यूट टू इन 1 2 ब्यूट टू इन 1 अल। एम आई क्लियर? ब्यूट टू इन 1 अल ऐसे ना हो जाएगा। और सिनेमिल्डिहाइड तो आप जानते ही हो। एक और देख सकते हो, एक बेंजीन का रिश्तेदार ले लेते हैं, ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO। क्या नाम सोचते हैं इसके बारे में? इसे बोलते हैं थैलेल्डिहाइड, PHTHALDE थैलेल्डिहाइड, इसे बोलते हैं थैलेल्डिहाइड। एम आई क्लियर? वैसे इसका नाम क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। ध्यान देना, अलवल नहीं जोड़ना है, इसमें रिंग से जुड़ा है ना CHO। क्या बोलोगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये कुछ एल्डिहाइड्स के बारे में मैंने आपसे नाम के बारे में बात करने की कोशिश की। कीटोन पे अगर हम जाते हैं तो कीटोन में कुछ तो आपको पता ही है बात अच्छी तरह से कि जो कीटोन्स के लिए जो नाम दिया जाता है IUPAC सिस्टम में, वो दिया जाता है ALKANONES कीटोन्स। तो एल्केनोन्स ये कॉमन नाम, जैसे RCO में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, असाइल ऐसे इसमें कहा जाता है क्या, उसमें कहीं था एल्डिहाइड अल और उसके बाद में फिर कार्बेल्डिहाइड, इसमें आता है एल्केनोन्स, कीटोन्स एंड नोन्स ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये कहानी होगी। अब इसी कैटेगरी का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो बहुत कॉमन यूज होता है, अच्छा किस्म का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसे आप जानते हो CH3COCH3। क्या नाम लिखते हैं इसको? ये कहलाता है प्रोपेनोन, लेकिन एक्चुअली किसको क्या बोला जाता है? डाई मिथाइल कीटोन, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन। तो यही है डाई मिथाइल कीटोन, यही है एसीटोन, इसी को बोलते हैं प्रोपेनोन, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। इसी में कुछ अच्छा सा पूछता हूँ मैं आपसे पूछूँ कि इसका कॉमन IUPAC नाम तो मैंने कहा ना कि बहुत ही इजी सिस्टम हो गया। मैं कुछ अच्छा टेढ़ा मेढ़ा लिख देता हूँ, CH3CCH3, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड जोड़ो CH, यहाँ जोड़ो CO कर दो, यहाँ कर दो CH3। क्या पहचानते हैं आप इसको? ध्यान से देखिए। वैसे तो इसका IUPAC नाम बहुत सिंपल है, 4 है मिथाइल है, पेंट है, 3 है ईन है और 2 पे ओन है, 1 2 सही है। क्या है? 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ओन, ये तो IUPAC। मुझे पूछना है आपके जिसका कॉमन नाम क्या है? इसे बोला जाता है MESITYL, मेसिटाइल ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। इसीलिए मैंने इसको चूज किया क्योंकि थोड़ा अनकॉमन। एक और ले लेते हैं अनकॉमन सा। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन फिर एक बार पूछूं कि क्या पूछ लूँ, CH3CO, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। और ये ले लेते हैं COCH3। अब इसका नाम तो सिंपल है, इसका जो है IUPAC नाम तो सिंपल ही होगा। एम आई क्लियर? इसका IUPAC नाम तो सिंपल है। क्या है? 1 2 3 4 दिख रहा है। क्या कहिएगा इसको? ब्यूट है, फिर 2 3 पे ओन है, तो ब्यूटेन 2 3 डाइओन, ब्यूटेन 2 3 डाइओन। पर लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कॉमन नेम इसका क्या होगा? तो इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं बाई एसिटाइल। तो कुछ चीजें जो अनकॉमन होती है थोड़ा सा हाईलाइटेड हो सकती है, थोड़ा उन पे फोकस किया जा सकता है कि नहीं? जो कॉमन चीज वो चीजें वो में से सभी को आती ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सीधे इसका स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं। एक मतलब हम यहाँ पे ये टाइटल लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, GRP मतलब ग्रुप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ये जनरली देखा जाए तो ये C है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसको थोड़ा बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन पे। इसमें आपको पता है C में p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं बहुत बेसिक से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ चीज़ों की, आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बस उसको थोड़ा सा फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह से लिंकेज बनाया और ये लिंकेज शो कर रहा है पाई बॉन्ड को, समझिएगा। दिस इज पाई, ये क्या शो करेगा? पाई बॉन्ड। अब पता है ना ओवरलैपिंग हुई है, ये पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, और क्या? और ये क्या कि यहाँ पर ये क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ये कुछ भी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, R होगा, कुछ भी होगा, पर ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है कार्बन, ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान रखिएगा। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। एम आई क्लियर? ये कहानी हो गई। ये कार्बन कैसा है?
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी बता सकते हो ये 2pz है, ध्यान दीजिएगा, और डेफिनेटली ये भी 2pz होगा, ठीक है कि नहीं। वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी को आप कैसे शो कर सकते हो, इसी को शो कर सकते हो, कैसे, इसी के एनालॉगस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो ऐसे बना लेते हैं कि एक, देखिएगा ध्यान से, मैं जानबूझ के कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, इसको डॉट लाइन लिखा मैंने, सी लिखा, और इसे मैंने थिक लाइन कर दिया। अब वो बाहर की तरफ वेज, अंदर की तरफ वेज, वो सब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बस सिंपली इसको डॉट लाइन बना दी, इसको ऐसे बना दिया, और यहाँ बना दिया क्या, सिग्मा, ये बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये तो सिग्मा हो गया, और ये ऑक्सीजन है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, नाइस। पर इसको ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ी ऐसे ना, मतलब एक शिफ्टिंग सी शो करते हैं। ये चप्पल टाइप की, चप्पल कह लो, बल्ब कह लो, जो ठीक लगे आपको, मेरे वजह से तो बनेगा नहीं, फिर भी लेट मी ट्राई, कुछ भलता सा ही दिख रहा है, तो जो भी दिखे बस ये शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है ना। मतलब क्या शो हो रहा है, पहले जो है इसमें एक एनोलॉजी थी, सिमेट्रिसिटी थी, अब शिफ्टिंग हो गई, क्यों, वो ऑक्सीजन की मेहरबानी के कारण। तो अल्टीमेटली आप इसके एनालॉगस कुछ और भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, उसमें आप सी शो कर दो, ठीक है, अभी तो हम सीख गए। फिर हम यहाँ पे डॉट लाइन लगा देंगे, सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पे थिक लाइन लगा देंगे, ओके, थिक लाइन लगा देंगे, शाबाश। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 120 डिग्री है, बिल्कुल सही है, ये सिग्मा है, ठीक है, ये भी सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ लिख देते डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख देते ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड कौन सा, पाई, ये कौन सा, सिग्मा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना, 120, ऑब्वियसली अब दो हो गया 120, तो तीसरा तो 120 हो बैक आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, एम आई क्लियर। तो ये छोटा सा इसका एक अपीयरेंस होता है, ठीक है कि नहीं, यानी आपको ये बताएगा कि प्लेनर जो है नेचर कैसे है इसका। एक्चुअली ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, प्लेनर नेचर है इसका नेचर कैसा होता है, प्लेनर होता है। ध्यान रहे इसमें आपका CO बॉन्ड पर विचार कर रहे हो, हम आगे पढ़ेंगे कि सी बॉन्ड और CO बॉन्ड में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर इस पूरी कहानी से हमको नेचर ऑफ बॉन्डिंग समझने में मदद मिलती है। तो बात कर लेते हैं, मतलब इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं पहले से सिंपल से में, कि ये तो बहुत क्लियर है वैसे तो, कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें ऑक्सीजन और जो बाकी के दो एटम होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं कार्बोनिल कार्बन से एक ही प्लेन में। एम आई क्लियर। ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन पैटर्न से और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से ये साबित हुआ है, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन ग्रुप या कार्बोनिल, जो उसका नेचर क्या होता है, तो डेफिनेटली ये CO है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो CO बॉन्ड कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर कंपेयर करेंगे आप इसका किससे, C डबल बॉन्ड C से, तो इसका बिहेवियर अलग होगा भाई, इसका बिहेवियर अलग होगा, C बॉन्ड का बिहेवियर अलग होगा, इसका बिहेवियर अलग होगा CO का। थोड़ी सी इस पर बात और करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने लिखा है इसे C, अब इसको ऑक्सीजन है ना, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन। अब अच्छे से डायग्राम तो क्या बनेगा मेरे से, लेकिन फिर भी लेट मी ट्राई। ये देखो, ये ना ऑर्बिटल का शेप बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो इसी को हम एनालॉजी में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो समझ में आपको आ गया होगा। ये जो बॉन्ड सेम लाइन खींची है ये सिग्मा है, और ये बल्ब टाइप का बनाया है ना वो पाई है, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है वो शिफ्टिंग होगी। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ये C है, C पे बना देते हैं प्लस डेल्टा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ लगाएंगे ऑक्सीजन, C पे माइनस डेल्टा। दिस इज द पोलर कैरेक्टर, दिस इज द पोलर नेचर। और इसी को हम और अच्छे से शो कर सकते हैं थोड़ा सा। वैसे डायग्राम अच्छे से नहीं बनेंगे, आप बनाइएगा। C हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाइए, C बनाइए। देखिए ध्यान से कैसे हम इसको मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, CO है। अब हम बात करते हैं CC पे, तो हम क्या शो करते हैं, देखिएगा ये हो गया एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, ऑफकोर्स पाई है, और ये एक और ऐसे शो कर देते हैं, ये पाई है। ये सिमेट्रिसिटी होती है, C और C में सिमेट्रिसिटी पाई जाती है। पोलैरिटी नहीं मिलेगी इसमें आपको पोलैरिटी दिख रही होगी, इसमें आपको पोलैरिटी नहीं दिख रही होगी। एम आई क्लियर टू यू। यानी सिंपल सी कहानी ऐसी है कि हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, तो पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर, लुईस एसिड, पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर, लुईस एसिड। लेकिन जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आने से उसका बिहेवियर न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टेटमेंट्स अच्छे होते हैं, तो CO में इस पर ध्यान दीजिए। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने से इसका बिहेवियर हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लुईस एसिड हो गया है। इसकी ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये लुईस बेस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर नेचर का हो चुका है।
और इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट लार्ज होता है। इसके डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है 2.3 से 2.8 डिबायर, ये ऑर्डर होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वे में, कि इनका डायपोल मोमेंट हाई क्यों होता है? हाई इसीलिए होता है। एम आई क्लियर टू इट? अच्छा, अब हाई पोलरिटी से क्या हो जाता है, और इसको हम एक्सप्लेन कर भी सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस कैसे होता है। रेजोनेंस में बताने की कोशिश करता हूँ CO में। देखिए, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, इसकी शिफ्टिंग कर दीजिए और नेचुरली ये दोनों स्टेट में पाया जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव बनाइए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कीजिए, इस पे नेगेटिव बनाइए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और लास्ट में अपने लेक्चर को सम अप करते हैं, दो तीन छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या होती है CO और CC बॉन्ड में? तो सिमिलैरिटीज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो CO बॉन्ड है ये कुछ मायनों में CC बॉन्ड जैसा होता है। सिमिलैरिटीज कैसी? बोथ आर मेड अप ऑफ 1 सिग्मा 1 पाई। दोनों, इसमें 1 सिग्मा है 1 पाई है, इसमें 1 सिग्मा है 1 पाई है। दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन इसमें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और दोनों ही प्लेनर हैं, दोनों ही प्लेनर हैं। तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज है वो आपके सामने है। क्या कहा मैंने आपसे? दोनों में 1 सिग्मा 1 पाई है, या दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पे, या, और तीसरे केस में दोनों ही प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। पर डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं दोनों में, आप डिसिमिलैरिटीज बता सकते हो। कैसे? सोचो जरा, इमेजिनेशन करो, डिफरेंस कहाँ आएगा? कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो पोलर होता है। अरे भाई, ये जो CO बॉन्ड है ये तो पोलर है ना, पर ये जो बॉन्ड है ये तो नॉन पोलर है। तो CC बॉन्ड जो होता है नॉन पोलर होता है, CO बॉन्ड पोलर होता है। अब समझिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, इस ऑक्सीजन की जो साइज होती है ना वो छोटी होती है एज कंपेयर टू कार्बन। सुनिए, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ छोटी होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। ध्यान रखना, ये 123 है, 123 पिकोमीटर, और ये क्या है 134 है, 134 पिकोमीटर। ये 123 पिकोमीटर, ये 134 पिकोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली ये बता सकते हो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं डिस्कस कर चुका। कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट कंपाउंड्स कंटेनिंग एथिलिक जो होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एम आई क्लियर? यानी क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। किसमें? डबल बॉन्ड के कार्बन के स्ट्रक्चर्स में। जो, अरे भाई इसको क्या बोलते हैं आप? इसे आप बोल सकते हो, जो CC का स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ETHYLENIC, एथाइलिनिक कहते हैं इसको। एम आई क्लियर? तो ये छोटे से डिफरेंसेस होते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। रिपीट कर रहा हूँ कि पोलर कैरेक्टर के कारण इसमें फर्क पड़ता है कि कार्बन का बिहेवियर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कार्बन का बिहेवियर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर नॉन पोलर है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में आई शैल बी इन पोजीशन टू सिंपली डिस्कस द concepts of the preparation of aldehydes and ketones accordingly. Please work hard. Nice day.